Hello guys, this is KC Patel and welcome to Teachers Factory। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं और इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अपडेट लेकर के आएँ, कोई इन्फॉर्मेशन लेकर के आएँ, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिल सके। अब हम बात करते हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि अब आज ये जो साल चल रहा है, ये चुनावी साल चल रहा है आपका 2023 के लास्ट में आपके इलेक्शन होने वाले हैं। तो घोषणाएं बहुत हो रही हैं, ये तो आप लोग देख पा रहे होंगे। अब जैसे शिक्षा विभाग की में बात अब कही जाए तो हकीकत भी जानेंगे कि क्या ये सिर्फ घोषणाएं हैं कि पूरी भी होंगी। तो इसके लिए आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि इन घोषणाओं में आकर के आप लोगों को चुप नहीं बैठना है। चाहे वो आप MP टेट वर्ग 1, वर्ग 2 या वर्ग 3 किसी भी टेट एग्ज़ाम वाले हों, आप चुप नहीं बैठना है। चाहे 51,000 पदों की मांग हो, उसके लिए भी आपको शांत नहीं बैठ जाना है, लगातार मांग करते रहना है। जो उपेक्षित विषय हैं आपके वर्ग 2 में, उनकी पदवृद्धि के साथ है ना काउंसलिंग करवाने के लिए मांग लगातार आप लोगों को करती रहनी है। चाहे वो ट्विटर पर हो, चाहे आंदोलन के थ्रू हो, सोशल मीडिया के थ्रू हो, जिस तरह से भी आप कर सकते हैं, मांग आपको लगातार करते रहना है। अब हम बात आते हैं कि अभी आपको पता है, कुछ दिन पहले मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था कि शिक्षा विभाग में कितने 1,53,000 से अधिक नए पद स्वीकृत किए गए। ये भी आपने न्यूज़ देखी होगी। ट्विटर हैंडल अकाउंट में अपडेट किया गया था MP एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, इंदर सिंह परमार जी के द्वारा। उनके भी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट में अपडेट हुआ है कि 1,53,000 से अधिक नए पद स्वीकृत किए गए शिक्षा विभाग में। ठीक है। इसके बाद आपकी जो ये सारी वैकेंसी आ रही हैं, पटवारी वगैरह जितनी भी हैं, आपके वन रक्षक, सारी वैकेंसी आ रही हैं, अच्छी बात है। एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन अगर मेनली बात की जाए शिक्षा विभाग की, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इसी में है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में आती हैं, तो इसमें क्या हकीकत है कि जितने पद पर भर्ती करने के लिए शिवराज सिंह जी ने बोला था, उतने पर भर्ती हुई है। पिछली बार भी इन्होंने घोषणाएं की थी कि हम इतने टीचरों की भर्ती करेंगे। तो ये हकीकत जानते हैं अब उन्हीं के ट्विटर हैंडल अकाउंट से, जो 2 ट्वीट हैं। एक जो पिछली विधानसभा के चुनाव से पहले 2018 का, और अभी 2023 का। तो दोनों का हकीकत समझते हैं, पहले आप लोग उसे देख लीजिए। तो देखिए, हमें इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि आप घोषणाएं करते हैं, बच्चे आपके झांसे में आ जाते हैं कि आप इतना करने वाले हैं, इतने पदों पर भर्ती करने वाले हैं, लेकिन भर्तियां बाद में होती नहीं है, ना के बराबर। मतलब 50% भी भर्तियां नहीं होती हैं। तो चलिए समझते हैं। अब आपको ये दिख रहा होगा, ये जो ट्वीट है ये आपका 2018 का है, 2018 के टाइम का है। और उसमें क्या कहा गया, देखिए, घोषणा की गई थी 2018 में विधानसभा चुनाव से पहले। प्रदेश में बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। स्थानीय चुनाव और शिक्षक की भर्ती में 50% आरक्षण दिया जाता है। प्रदेश में होने वाली 62,000 शिक्षकों की भर्ती में भी बेटियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा, मुख्यमंत्री। अब ये 2018 में घोषणा की गई थी कि 62,000 शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। अब आप बताइए कि पिछले चुनाव के टाइम से अभी तक कितने शिक्षकों की भर्ती हुई है। और अभी ये 2023 का आपका ट्वीट है। प्रदेश में 50,000 शिक्षकों की भर्ती करने वाले हैं, ताकि शिक्षकों की कोई कमी ना रहे। शिक्षकों को सम्मानजनक पारिश्रमिक एवं अन्य सुविधाएं मिलें। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा ताकि हमारे बच्चों की शिक्षा की राह सुगम हो सके, मुख्यमंत्री श्री चौहान शिवराज। दोनों ट्वीट देख लिए। ये आपका 2018 का है, पिछले विधानसभा चुनाव से पहले, और ये आपका है 2023 का, जो आने वाला विधानसभा चुनाव उसके पहले ये घोषणा की गई है। और 1,53,000 शिक्षा विभाग में नए पद स्वीकृत किए गए हैं। तो इनकी भर्तियां कब होगी पता नहीं, अगले आने वाली पंचवर्षीय तक भी हो पाएंगी कि नहीं, वो भी कोई क्लियर नहीं है। अब वो ऐसा क्यों क्लियर नहीं है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि जब पिछले पंचवर्षीय की भर्ती अभी क्लियर नहीं हो पाई है, तो जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है, वो कैसे भरोसा कर लें कि आपने जो पद स्वीकृत कर दिए उनकी भर्ती कब होगी, है ना।
तो अब देखिए आप लोग, कितने की बात की गई थी, 62,000 पिछली बार, ठीक है, समझिएगा बात, 62,000 शिक्षकों की भर्ती की जानी है। ये 2018 में ट्वीट किया गया था, घोषणा की गई थी। कितनी पदों की भर्ती हुई है, 18,000 बच्चों को ज्वाइनिंग मिल चुकी है। और अभी आप लोगों ने भी देखा होगा, गवर्नमेंट खुद इसका ढिंढोरा पीट रही है कि 18,000 शिक्षकों की भर्ती हम कर चुके हैं। बल्कि ये जो भर्ती है वो कब की है, पिछले विधानसभा चुनाव से पहले जो घोषणा की गई थी, 2018 में इसकी वैकेंसी निकली थी। अब 18,000 की ज्वाइनिंग हो चुकी है, लगभग 10,000 में सेकेंड काउंसलिंग चल रही है उन्हीं की। जो 62,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए घोषणा की गई थी, मैं उन्हीं भर्ती की बात कर रहा हूँ। 18,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, 10,000 के लगभग आपकी ज्वाइनिंग लेटर इशू होने वाले हैं। कब होंगे वो भी पता नहीं है, पर हो सकता है कि यूथ महापंचायत में कुछ आप लोगों को खुशखबरी मिल जाए, उसके 1-2 दिन पहले इशू कर दिए जाएं, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ होगी आप लोगों के लिए। तो टोटल कितने हो गए आपके, 29,000 पदों पर भर्ती की गई। मतलब ये टोटल पद जो 2018 में स्वीकृत किए गए थे, 62,000 पदों में भर्ती के लिए घोषणा की गई थी, जिसमें से सिर्फ 29,000 पदों पर भर्ती हुई है। अगर अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आए, लेकिन आ जाएंगे, तो टोटल 29,000, मतलब 50% भी नहीं अभी हुए हैं जितनी घोषणा की गई थी। और ये 62,000 आकर के 29-30,000 में आपके खत्म हो गए। 62,000 की घोषणा की गई थी। अब जो 2023 में जो आपकी घोषणा की गई है, वो लगभग कितने पदों की गई है कि हम 50,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। अब ये जो आने वाली भर्तियां होती हैं, क्या होते हैं, जो 2018 में इन्होंने भर्तियां करी, 2018 में जो 62,000 की घोषणा की थी, उनको इस साल जोड़ दिया कि हमने इस साल इतनी वैकेंसी निकाली और इतने पदों की पर भर्ती कर ली। अब ये 18,000 तो आपके पिछले पंचवर्षीय जो आपने पिछली विधानसभा के पहले घोषणा की थी, वो भर्तियां चल रही हैं। इस साल तो आपने कोई नई भर्ती नहीं निकाली। हाँ, वर्ग 3 की इन्होंने की। तो अब या तो आप इसको अभी मान लो कि जो 50,000 आपने घोषणा करी है, या आप ये जो वर्ग 3 की अभी 18,000 पदों पर भर्ती कर रहे हो, या पिछले वाली मानिए आप। तो अगर पिछली पूरी होती है तो फिर ये जो 50,000 पदों पर भर्ती करने वाले हैं शिक्षकों की इस साल, तो वो कब होगी, कुछ भी अता पता नहीं है किसी का। तो ये चीज़ें हैं, जैसे 50,000 का भी कर दिया, अब उसमें आप काउंट कर लोगे पिछली भी 18,000 की, वो 62,000 भूल जाएंगे, 18,000 की वो कर ली हमने, 18,000 की अभी ये होने वाली है। और जो अभी टेट एग्ज़ाम हुआ है, एमपी टेट 2023 का, अब इस पर कितनी भर्तियां होंगी। दैनिक भास्कर में भी न्यूज़ आई थी कि लगभग आपके कितने 5, 3, 8,000 के लगभग हैं शिक्षा विभाग में, वर्ग 1 और वर्ग 2 दोनों को मिला करके जितने पर भर्ती होगी, इतनी ही मान लो आप। उसमें ट्राइबल में तो 15,000 के लगभग आपके इसमें भर्ती होने वाली है। 50,000 में सिर्फ 15,000 वर्ग 3 की चल ही रही है। तो आप चाहे इसी में इसको काउंट करके गिनवा दीजिए कि 50,000 खत्म हो गई, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बस मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बच्चों को भरोसा नहीं बचा। आप घोषणाएं करते हैं, वैकेंसी निकलती है, लेकिन बच्चों को भरोसा ही नहीं है कि जितने पद में घोषणा की गई है उतने की भर्ती होगी भी, टाइम से होगी भी कि नहीं होगी। पता चला जो अभी आप 50,000 शिक्षकों की भर्ती की बात कर रहे हैं, वो अगले 5 साल में भी ना हो पाए। अब वो जो 1,53,000 शिक्षा विभाग में नए पद स्वीकृत किए गए हैं, उनका तो कुछ अता पता नहीं है कि क्या करने वाले हो। जो सिलेक्शन टेस्ट होगा उसमें कुछ वैकेंसी आएंगी, तो जैसे ही इसके नए नोटिफिकेशन आना स्टार्ट होंगे एमपी टेट के, तो समझ में आएगा कि भर्तियां कौन सी होने वाली हैं। इसी पंचवर्षीय में होने वाली हैं, आपकी इसी विधानसभा के बाद या चुनाव के बाद होंगी, चुनाव के पहले होंगी, ये सारी चीज़ें आगे पता चलेंगी। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड तो आप लोगों को ज़रूर मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस वो इन्फॉर्मेशन थी कि 2018 में भी 62,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए घोषणा की गई थी, और अभी भी 50,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए घोषणा की गई है, जिसमें से टोटल दोनों को मिला करके भी आप अभी तक ज्वाइनिंग के लिए देखें कितनी हुई है, तो 18,000 उसको समझिए, जो पिछली वर्ग 1-2 को ज्वाइनिंग मिल गई है। 10,000 के लगभग काउंसलिंग चल रही है आपकी। 18,000 वर्ग 3 के समझ लीजिए, ठीक है। और अगर माना जाए 8300 और अभी होने वाली है, तो 8300 पदों पर आप और भर्ती करेंगे, जो सेकेंड काउंसलिंग होने वाली है।
तो टोटल कितने हो जाएंगे, 36, 10, 46, 8, 54,000 के लगभग शिक्षकों की भर्ती हो जाएगी। कब से, 2018 से। जो पिछली घोषणा हुई थी सिर्फ 62,000 शिक्षकों की भर्ती, वो भी नहीं पूरी हो रही अभी तक के, अगर आप लोग काउंट कर लो पूरे 62,000 पदों पर घोषणा की गई थी कि इतने शिक्षकों की भर्ती करेंगे, जिसमें से सिर्फ 54,000 हुए। पर इसको मानो चलो ठीक है, इतना अंतर चलता है, लेकिन अभी जो 50,000 की भर्ती हुई है वो कब होगी, घोषणा की है तो ये सभी काउंट कर लिए जाएंगे इसी में कि 18,000 वर्ग 3 की हो गई, आने वाली हो गई। अब देखते हैं, क्योंकि ये जो शिक्षक भर्ती है वो सबसे बड़ी भर्ती होती है आप लोगों की, सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलती है, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इसी में फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो ये थी आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन, एक डेटा था कि इस तरह से घोषणाएं तो बहुत चल रही हैं, क्योंकि चुनावी साल चल रहा है। अब ये सारी भर्तियां हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। अभी विधानसभा में देखिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम अगस्त से पहले पहले सभी भर्तियां पूर्ण कर देंगे जितनी हमने वैकेंसी निकाली है। तो बात यह है, कह तो रहे हैं कि हो जाएगी, पर बच्चों को भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनके साथ हो चुकी है। तो ये तो आने वाला समय बताएगा कि सब, अब जैसे MP टेट 2023 के हैं, वर्ग 1 और वर्ग 2 के, तो इसकी वैकेंसी जो सिलेक्शन टेस्ट है वो कब होगा, फिर कब इनकी ज्वाइनिंग लेटर इशू होंगे, है ना, जब तक चुनाव ना आ जाए। तो मुझे तो नहीं लगता कि MP टेट 2023 है जो इसी साल कंप्लीट हो जाएगा, उसका सिलेक्शन टेस्ट हो जाएगा, है ना, ज्वाइनिंग लेटर तक पहुंच जाएंगी प्रोसेस, मुझे नहीं लगता। बस देखिए आने वाला समय ही बताएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।